इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1983 में ये कंपनी बनी और देश की दिग्गज टन की प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये कंपनी। और कंपनी के प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में होता है। पहले आइए इशू की जानकारी आपको दे दूं। 850 से 900 रुपये ये इशू का प्राइस बैंड है। इशू खुला है आज, बंद होगा परसों। टोटल इशू साइज है 600 करोड़ की। 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जो अभी इन्वेस्टर से वो बेच रहे हैं। 200 करोड़ फ्रेश इशू है जो कंपनी में पैसा जाएगा। और मार्केट कैप होता है ऊपरी बैंड पर करीबन 1500 करोड़ का। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद नंदा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है ऑनर्स के साथ में, और शुरुआत से कंपनी के साथ आप हैं, यानी कि कंपनी के फाउंडर हैं। नंदा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रमोटर भी हैं, राइट? आप शुरुआत से कंपनी के साथ हैं? हाँ हाँ जी, हमने कंपनी शुरू करी थी हाँ हाँ। 40 साल पहले। ओके। शुरू से कंपनी के साथ भी हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं एंड कंपनी को लीड किया है शुरू से। तो नंदा साहब, सीए होने के बाद ये बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, ये जो आप पीईबी जो बनाते हैं, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, उसमें कैसे घुस गए सर? प्री इंजीनियर्ड हम लोग एक्चुअली 40 साल पहले हम लोगों ने अपने फैसला किया कि हम लोग कोई इंटरनेशनल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाने चाहिए। इंटरआर्क का नाम भी वहीं से आया, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर। तो हम लोगों ने दुनिया में काफ़ी ढूंढा कि अच्छे प्रोडक्ट्स कौन से हैं। हमने शुरू में फॉल सीलिंग से स्टार्ट किया। मेटल फॉल सीलिंग वो हिंदुस्तान के लिए एक पहली चीज़ थी 80s में। देन 90s में हम लोगों ने रूफिंग क्लैडिंग, वर्ल्ड क्लास रूफिंग क्लैडिंग सिस्टम्स स्टार्ट किए, जो बहुत इंटरनेशनल कंपनी जब 90s में आई उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान में भी आज की डेट में वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। उसी से बढ़ते बढ़ते हमारे आर्किटेक्ट दोस्त, हमारे कंसल्टेंट दोस्त, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो वो पार्टनर की तरह हैं, 30-30, 40-40 साल से हमारे साथ हैं, तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, जो पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, पूरी बिल्डिंग क्यों नहीं बनाते? वर्ल्ड वाइड बनती है, आप क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी है आपकी, अच्छा आपका कस्टमर फोकस है, कस्टमर सेंट्रिक हैं आप, क्यों नहीं आप ऐसी चीज़ बनाते जिसमें बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान की भी। तो हमने जब देखा तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो 2000 में हमने ये स्टार्ट किया प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। तो ये कदम बाय कदम हम लोगों ने बहुत करके 15-20 साल के बाद 2000 में हमने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग जी। स्टार्ट की। और उसमें क्योंकि हमारे पास अच्छे कस्टमर थे, पार्टनर थे, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ऑलरेडी हमारे साथ डील कर रही थी। इमीडिएटली उन लोगों ने हमारे को चांस दिया। चांस था उनके लिए भी, लेकिन हमने क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी ये दी, तो वो नंदा लोग साहब, बार-बार। जी नंदा साहब, मुझे ये बताइए, ये एग्जैक्टली होता क्या है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग? मतलब एग्जैक्टली आप करते क्या है? सर ये चीज़ एक जैसे एक कंपनी कैपिटल गुड्स खरीदती है, अपने पूंजीगत सामान खरीदती है जब उनको चाहिए होता है, हम्म। तो बिल्डिंग भी आजकल ऐसी बन गई है। तो हम्म। वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारी ये रिक्वायरमेंट है। हम्म। उनका जो कंसल्टेंट होता है वो उनकी रिक्वायरमेंट बनाता है हम्म। कि मुझे पेंट प्लांट लगाना है, या मुझे ऑटोमोबाइल लगाना है, या मुझे इलेक्ट्रॉनिक प्लांट लगाना है। तो वो उस रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा इंजीनियर और डिज़ाइन इन हाउस करते हैं। अच्छा। हमारे पास 120 इंजीनियर हैं इन हाउस, जो वो पूरे रिक्वायरमेंट को एक बिल्डिंग में कन्वर्ट करते हैं। ओके। फिर उस बिल्डिंग को हम लोग देखते हैं कि मटेरियल क्या लगेगा उसमें, खर्चा क्या आएगा उसको बनाने में, ले जाने में और साइट पे खड़े करने में, और हम कस्टमर को एक लंप सम प्राइस दे देते हैं। अच्छा। सो इसलिए हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर या फैब्रिकेटर की लाइन में नहीं आते हैं। हम लोग उनको पूरी बिल्डिंग देते हैं, एक लंप सम प्राइस, एक बिल्डिंग, एक कीमत और एक डेट। इस दिन हम आपको खत्म करके दे देंगे, जो उनको बहुत पसंद आती है। सो एक प्रोडक्ट बन गया है। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है जी। तो बिल्डिंग ही, ग्राउंड अप स्टील है सारा कुछ इसमें। हम कोई ग्राउंड का सिविल वर्क नहीं करते हैं, लेकिन कस्टमर के लिए कि प्रोडक्ट बन गया। ओके। जैसे आज की डेट में हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, रेडीमेड फर्नीचर खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। ये भी एक प्रोडक्ट बन गया हम्म। कि मुझे कौन-सी बिल्डिंग चाहिए, कौन-सी कंपनी मेरे लिए अच्छा काम कर सकती है। बट इंजीनियरिंग और डिज़ाइन इसमें बड़ा क्रिटिकल है, ओके। क्योंकि जब तक हम उसको इंजीनियरिंग डिज़ाइन नहीं कर सकते, तब तक हम ना उसको बिड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम बनाने का तो चांस ही नहीं है। तो इसलिए हमने एक बड़ी अलग फ़ील्ड में हैं, ओके। बड़ी स्पेशल फ़ील्ड में हैं। तो और तो ये हमारे ग्राहकों ने, पार्टनरों ने बहुत जी। रियलाइज़ किया कि प्री हम्म। इंजीनियर्ड बिल्डिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सपोज मुझे कोई प्लांट लगाना है, मुझे कोई फार्मा प्लांट लगाना है, मुझे फार्मा की इंडस्ट्री लगानी है, और मैं आपको आके कहूँ नंदा साहब चलिए मेरे लिए एक फैक्ट्री बना दीजिए, तो आप वो पूरा डिज़ाइन कर देंगे, सारा करके बता देंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या लगेगा, और वो बना के रेडी करके दे देंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, ये आपका बिजनेस हो गया, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल।
अच्छा, बिल्कुल। परफेक्ट। तो मतलब बेसिकली आप किसी को भी प्लांट या फैक्ट्री लगानी है तो वो कामकाज कंपनी करती है। अब आइए। वेयरहाउस भी है, जी। वेयरहाउसिंग भी है, हाई ओके। राइज भी है, ऑफिस ब्लॉक्स भी कर रहे हैं, हम घर भी कर रहे हैं। ओके। बट मेन बिजनेस अभी आज की डेट में इंडस्ट्री और वेयरहाउसिंग है। ए ओ, ग्रेड वेयरहाउसिंग हम बहुत करते हैं इसमें। ओके, परफेक्ट। अब ये बताएं सर कि फिर आपकी ग्रोथ कहाँ से आती है, मतलब कहाँ से आएगी आगे भी, कि क्या जैसे जैसे अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगी, फैक्ट्री लगाएंगी, तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे-जैसे प्राइवेट कैपेक्स आ रहा है, पहले भी है कि हमारे जो पार्टनर हैं, कंपनियाँ क्लाइंट हैं, वो सारी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियाँ हैं। कोई भी हिंदुस्तान की कंपनी आप नहीं बात कर सकते जिसने हमारा प्रोडक्ट ना यूज़ किया हो। और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, जो इन्होंने नए ग सरकार ने स्टार्ट किया है, मेक इन इंडिया, पीएलआई, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, चाइना प्लस वन जो ये एनकरेज कर रहे हैं, ट्रेड पैक्ट हिंदुस्तान में बहुत साइन हो रहे हैं कि हम एक सप्लाई चेन का पार्ट हो जाएँ। तो जो बाहर की कंपनियां हैं वो तो बहुत ही पसंद करती हैं, क्योंकि वो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती कि सीमेंट, ईंटें, ये कॉन्ट्रैक्टर और ये सब चीजें। तो ये एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। अभी तो हम मेरे ख्याल बहुत छोटे से हिस्से में हम लोग अभी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जैसे सारी दुनिया में हुआ है, अमेरिका से लेकर मिडल ईस्ट में, चाइना में, फार ईस्ट में, हर जगह यही बिल्डिंग, यही कंपनियां, जिनकी हिस्ट्री भी है, जिनके पास कैपेबिलिटी भी है कि वो कर सकती हैं, काबिलियत जरूर होनी चाहिए। हम्म। इस लाइन में पहली चीज काबिलियत है। तो जो सरकार इनिशिएटिव ले रही है, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, हम लोग नंबर वन होंगे उसमें आगे बढ़ने में। और क्योंकि हम किसी भी इंडस्ट्री से काम कर सकते हैं, ये हमको सबसे बड़ा फायदा है कि हम लोग वेल कैपिटल गुड हैं, पूंजीकृत हैं, लेकिन हम किसी इंडस्ट्री के साथ फिक्स नहीं है। हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर भी किया है, वेयरहाउसिंग भी किया है, आज की डेट में हम सेमीकंडक्टर कर रहे हैं। आज की डेट में हम लोग अपने जितने लीडिंग टेलीफोन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में बना रहे हैं, उनकी उनकी फैक्ट्रियां, असेंबली प्लांट कर रहे हैं। जितने सोलर पैनल के प्लांट बन रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। पहले हमने एफएमसीजी, पेंट प्लांट, जैसे ग्रासिम हमारी लिस्ट में है, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। बट बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे साथ पेंट लाइन में, कोई भी कंपनी नहीं जिसका प्लांट हमने ना बनाया हो। तो हम ओके। बिल्कुल इंडस्ट्री एग्नोस्टिक हैं। ओके, ठीक ये बात है। बहुत फायदा है। जी। अब ये बताएं कि आपके दो नई कैपेसिटी आ रही है, आंध्र प्रदेश और गुजरात। पहले तो ये बताएं, अभी आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है, और ये नई कैपेसिटी आने के बाद टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी बढ़ जाएगी? अभी हमारा टोटल कैपेसिटी अगर मैं रुपयों में बताऊं, जो सिंपल है सबके लिए, कोई 1600 करोड़ की हमारे पास कैपेसिटी है बिल्डिंग बनाने की। इस साल हमने 1300 करोड़ का बिजनेस किया मार्च 24 में। तो नियरली 80% पे हम पहुंच गए हैं। जब हम 75% पे पहुंचते हैं तो हमको नया प्लान करना पड़ता है, क्योंकि एक साल लग जाता है। तो आंध्रा का जो फर्स्ट फेज है वो अगले हफ्ते प्रोडक्शन में आ जाएगा, कमर्शियल प्रोडक्शन में। दूसरा फेज जिसके लिए हमने पैसा भी लिया है ऑब्जेक्ट में, वो फरवरी मार्च तक आ जाएगा। उससे हमारी कैपेसिटी को 2100-2200 करोड़ पे हो जाएगी बाय मार्च 24 25। ओके, तो ये दो कैपेसिटी आपके आपके बढ़कर यानी कि अभी आप 1300 करोड़ से 2400 करोड़ तक पहुंच जाएंगे मार्च 2025 तक, राइट सर? कैपेसिटी, हाँ जी। कैपेसिटी के हिसाब से करीबन, ठीक बात है। अभी ऑर्डर बुक कितनी है आपकी, और कितने और ऑर्डर्स आपके पाइपलाइन में हैं अभी? ऑर्डर बुक हमारी बहुत अच्छी है। 1300 करोड़ की ऑर्डर बुक है हमारी। ओके। फर्स्ट अप्रैल को 1100 करोड़ की थी, और ये बढ़ती रहती है। और ऑर्डर बुक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में बहुत लंबी नहीं होती, क्योंकि हमारे को सारी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी 9-10 महीने में खत्म करके देनी पड़ती है। तो लोग बहुत पहले ऑर्डर नहीं करते हैं, जब उनको चाहिए होती है तब वो ऑर्डर करते हैं। और आजकल तो नई नई फैक्ट्रियां, कार की हो या पेंट, 1-1.5 साल में सारी फैक्ट्रियां प्रोडक्शन में आ जाती हैं। तो ओके। हमारे बिजनेस में इतनी लंबी नहीं होती है, जैसे कैपिटल गुड में होता है कि लंबी ऑर्डर बुक नहीं होती है। बट हमारी जो ऑर्डर बुक है 1100 करोड़ की, बहुत अच्छी मानी जाती है हमारी इंडस्ट्री में। और अच्छा। आगे तो बहुत तेजी से ऑर्डर आ रहे हैं, इस तरह से कि हम लोग ले भी नहीं सकते हैं जब अच्छा। तक हम अपनी कैपेसिटी ना बढ़ाएं। ओह वंडरफुल, मतलब ऑर्डर्स की कमी नहीं। अच्छा, आपके लिए तो फिर रॉ मटेरियल मैक्सिमम स्टील रहता होगा सर, और ये स्टील के दाम जो घटे हैं उसका फायदा मिलता है आपको? ज्यादातर जो हमारे बड़े ऑर्डर होते हैं, लंबे होते हैं, उनमें हम लोग क्लाइंट के साथ एक पास थ्रू रखते हैं कि अगर कम होगी या ज्यादा होगी, फायदा नुकसान उनके ऊपर होगा, क्योंकि हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। तो आधे ऑर्डर हमारे ऐसे होते हैं, आधे ऑर्डर में होता है कि जहां पर हमको फायदा नुकसान हो सकता है, उसको भी हम काफी कोशिश करते हैं कि कम से कम हो, सो दैट वो हमको बिल्डिंग बनानी है रादर देन हमको स्टील पे स्पेकुलेट करना है। हम ऐसे ही प्लान करते हैं। बट होता है फायदा, कुछ ना कुछ फायदा होगा जब कम होंगी, कुछ ना कुछ नुकसान होता है जब बढ़ती हैं। लेकिन स्टील कमोडिटी है, ये चीज चलती रहती है।
ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक नंदा साहब की तरफ से आता हुआ इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। नंदा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आज से आपका आईपीओ खुला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से, आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो सर। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू जी।